वेलकम टू अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मिरेकल सपोर्ट बाय दीपक जोशी। मिरेकल सॉफ्टवेयर में अगर आपको अकाउंट ऐड करना है तो वो कैसे करेंगे, आज हम वो इस वीडियो में जानेंगे। तो वो जानने से पहले आपके मिरेकल सॉफ्टवेयर के सभी प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए और नए नए अपडेट जानने के लिए हमारी चैनल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मिरेकल सपोर्ट बाय दीपक जोशी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब मिरेकल में अकाउंट ऐड कैसे करना है, इसके स्टेप्स यहाँ पे दिए गए हैं। स्टेप 1, मास्टर में अकाउंट में चले जाइए। स्टेप नंबर 2, ऐड वाला जो बटन है उस पर क्लिक करिए या फिर इंसर्ट प्रेस करिए। स्टेप नंबर 3, यहाँ पे अकाउंट नाम डाल दीजिए। स्टेप नंबर 4, यहाँ पे आपको आपके अकाउंट का शॉर्ट नेम रखना है तो वो आप रख सकते हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। स्टेप नंबर 5, यहाँ पे ग्रुप नेम, अगर आप सेल्स इनवॉइस ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे सनराइज डेप्टर्स लीजिए। अगर आप परचेस इनवॉइस ऐड करना चाहते हैं तो सनराइज क्रेडिटर्स ले लीजिए। स्टेप नंबर 6, रजिस्ट्रेशन टाइप्स। इस 4 रजिस्ट्रेशन टाइप में से आपको कौन सा लेना है, इसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया गया है। पहला, रेगुलर फॉर बिजनेस टू बिजनेस और GSTIN नंबर रिक्वायर्ड। कंज्यूमर, अगर आप सामान बेच रहे हैं और कस्टमर के पास GSTIN नंबर नहीं है तो उसे कंज्यूमर कहेंगे। अनरजिस्टर्ड, आप जिससे सामान खरीद रहे हैं उसके पास GSTIN नंबर नहीं है तो उसे अनरजिस्टर्ड कहेंगे। कॉम्पोजिशन, अब जो पार्टी लमसम में आती है और उसके पास GSTIN नंबर है तो उसे हम कॉम्पोजिशन कहेंगे। अब स्टेप नंबर 7, यहाँ से बैलेंस मेथड ले लीजिए। बैलेंस ओनली यानी कि टोटल अमाउंट जो है पार्टी का उसमें से डिडक्ट होगा अगर रिसिप्ट या फिर पेमेंट आएगा तो। और बिल टू बिल में ऐसा होगा कि बिल टू बिल एडजस्टमेंट होगा, पर्टिकुलर इनवॉइस पर जो रिसिप्ट और पेमेंट आई होगी उसके सामने ही एग्जिस्ट होगी। स्टेप नंबर 8, यहाँ पे आपको अगर आपके अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस डालना है तो वो आप डाल सकते हैं। स्टेप नंबर 9, सिटी में ऐड वाला जो बटन है उस पर क्लिक करिए और यहाँ पे सिटी डाल दीजिए। सिटी डालने के बाद ओके दे दीजिए। अब जो आपने सिटी ऐड की है उसको सिलेक्ट करके एंटर दे दीजिए। स्टेप नंबर 10, यहाँ पे आप पिन कोड डालिए और पिन कोड डालते समय ये ध्यान में रखिए कि उसमें बीच में स्पेस नहीं होनी चाहिए। अगर स्पेस होगी तो ई-वे बिल जनरेट करने में दिक्कत आएगी। स्टेप नंबर 11, एरिया में ऐड वाला जो बटन है उस पर क्लिक करिए, एरिया डाल दीजिए और ओके दे दीजिए और जो एरिया आपने डाला हुआ है उसको सिलेक्ट करके एंटर दे दीजिए। स्टेप नंबर 12, मोबाइल नंबर डाल दीजिए पार्टी का। स्टेप नंबर 13, स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए पार्टी का और अगर पार्टी आउटसाइड इंडिया की है तो आप आउटसाइड इंडिया सिलेक्ट करिए। स्टेप नंबर 14, पान नंबर डाल दीजिए। स्टेप नंबर 15, यहाँ पे आप पार्टी का GSTIN नंबर डाल दीजिए और GSTIN नंबर यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं। अगर आपने ई-वे बिल सब्सक्रिप्शन लिया है तो आपको GSTIN सर्च में रिटर्न पता चल जाएगा, अन्यथा केवल GSTIN नंबर ही सर्च होंगे। स्टेप नंबर 16, क्रेडिट लिमिट। क्रेडिट सीमा पार्टी के क्रेडिट प्रतिबंधित करने के लिए कर राशि सीमा तक सीमित करती है, तो यहाँ पे आप अगर क्रेडिट लिमिट डालना चाहे तो वो आप डाल सकते हैं। स्टेप नंबर 17, क्रेडिट डेज। निर्धारित समय पर वो आपको रिमाइंडर देगा और इसका रिपोर्ट भी जनरेट हो सकता है, तो यहाँ पे आप क्रेडिट डेज डाल दीजिए। स्टेप नंबर 18, F4 एड्रेस डिटेल पर क्लिक करिए या फिर F4 प्रेस करिए। स्टेप नंबर 19, कॉन्टेक्ट पर्सन में आप प्रोप्राइटर नेम डाल सकते हैं लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। स्टेप नंबर 20, यहाँ पे एड्रेस डिटेल डाल दीजिए पार्टी की। स्टेप नंबर 21, आप एड्रेस डिटेल में जितनी भी डिटेल्स है उसमें आपको जो भी
फिलअप करनी है वो डिटेल फिलअप कर लीजिए, फिर सेव वाला जो बटन है उस पर क्लिक कर दीजिए। स्टेप नंबर 22, बैंक डिटेल वाला जो बटन है उस पर क्लिक करिए या फिर Ctrl+B प्रेस करिए। स्टेप नंबर 23, बैंक डिटेल डाल दीजिए यहाँ पे पार्टी की, और ये बैंक डिटेल RTGS और ICICI बैंक में डायरेक्ट पेमेंट के लिए यूज होगी, तो ओके दे दीजिए बैंक डिटेल डाल के। फिर स्टेप नंबर 24, ओके दे दीजिए, जिससे अकाउंट ऐड हो जाएगा। अब हम इसे लाइव देखेंगे कि मिरेकल सॉफ्टवेयर में अकाउंट कैसे ऐड करना है। अब अकाउंट ऐड करने के लिए मास्टर में अकाउंट में चले जाइए, फिर यहां से ऐड करिए या फिर इंसर्ट प्रेस करिए। अब यहां पे नेम में पार्टी का नेम डाल दीजिए, फिर यहाँ पे एलियास में आपको कोई भी शॉर्ट नेम रखना है पार्टी का तो वो आप रख सकते हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे ग्रुप नेम में अगर आप सेल्स इनवॉइस कर रहे हैं जनरेट तो सनराइज डेप्टर्स लीजिए, अगर आप परचेस इनवॉइस जनरेट करना चाहते हैं तो सनराइज क्रेडिटर्स ले लीजिए। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर, बिजनेस टू बिजनेस और GSTN नंबर हो तो रेगुलर ले लीजिए। अगर आप जिससे सामान बेच रहे हैं और उस ग्राहक के पास GSTN नंबर नहीं है तो उसे हम कंज्यूमर कहेंगे। फिर जिससे आप खरीदी कर रहे हैं और उसके पास GSTN नंबर नहीं है तो उसे हम अनरजिस्टर्ड कहेंगे। कॉम्पोजिशन, जो पार्टी लमसम में आती है और उसके पास GSTN नंबर है तो हम उसे कॉम्पोजिशन कहेंगे। तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन टाइप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको ओपनिंग बैलेंस डालनी है यहाँ पे अकाउंट की तो वो आप डाल सकते हैं। फिर यहाँ से सिटी ऐड करने के लिए ऐड वाला जो बटन है उस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे सिटी का नाम डाल दीजिए और ओके दे दीजिए, एंटर दे दीजिए। फिर यहाँ से पिन कोड डाल दीजिए। पिन कोड डालते समय आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी कि यहाँ पे बीच में स्पेस मत रखिए, अगर आप स्पेस रखेंगे तो ईवे बिल जनरेट में दिक्कत आएगी। अब एरिया के लिए यहाँ से ऐड करिए और यहाँ पे एरिया डाल दीजिए और ओके दे दीजिए और एंटर दे दीजिए। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दीजिए पार्टी का। यहाँ से स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए। अब अगर पार्टी आउटसाइड इंडिया की है तो आप यहां से आउटसाइड इंडिया भी ले सकते हैं। अब यहां पे पार्टी का पान नंबर डाल दीजिए, यहां पे GSTN नंबर डाल दीजिए और यहां से आप GSTN नंबर सर्च भी कर सकते हैं। अगर आपने ईवे बिल सब्सक्रिप्शन लिया है तो आपको GSTN नंबर सर्च में रिटर्न पता चल जाएगा, अन्यथा केवल GSTN नंबर ही सर्च होंगे। और यहाँ से क्रेडिट लिमिट अगर आपको डालनी है तो वो आप डाल सकते हैं। क्रेडिट सीमा पार्टी के क्रेडिट को क्रेडिट प्रतिबंधित करने के लिए कर राशि सीमा तक सीमित करती है, तो यहाँ पे आप क्रेडिट लिमिट डाल दीजिए। यहाँ से आप क्रेडिट डेज डाल सकते हैं। अगर आप यहाँ पे क्रेडिट डेज डालते हैं तो उस निर्धारित डे पर आपको रिमाइंडर आती है और रिपोर्ट जनरेट होती है इसकी। अब आपको एड्रेस डिटेल ऐड करनी है तो यहाँ से F4 एड्रेस डिटेल में जाइए या फिर F4 प्रेस करिए। यहाँ पे कॉन्टेक्ट पर्सन में प्रोप्राइटर नेम आप डाल सकते हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। अब यहाँ पे एड्रेस डाल दीजिए, यहाँ पे सिटी, पिन कोड, ये सब डिटेल आपको जो भी ईमेल, वेबसाइट, जो भी डिटेल है ये फिलअप कर लीजिए और सेव कर दीजिए यहाँ से। अब अगर आपको इस पार्टी की बैंक डिटेल डालनी है तो बैंक डिटेल वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करिए या फिर Ctrl+B दे दीजिए। अब यहाँ पे बैंक डिटेल डाल दीजिए और ये बैंक डिटेल RTGS और ICICI बैंक के डायरेक्ट पेमेंट को के लिए यूज होती है। यहाँ से ओके दे दीजिए डिटेल डाल के। अब इस अकाउंट को सेव करने के लिए ओके दे दीजिए। ऐसे आपका अकाउंट ऐड हो जाएगा। अब हम इसे आगे डिटेल में स्टेप्स में जानते हैं।
अब डिटेल में जानते हैं। स्टेप नंबर 1, मास्टर में अकाउंट में चले जाइए। स्टेप नंबर 2, ऐड वाला जो बटन है उस पर क्लिक करिए या फिर इंसर्ट प्रेस कर दीजिए। स्टेप नंबर 3, यहाँ पे अकाउंट नेम डाल दीजिए। एलियास में अगर आपको अकाउंट का शॉर्ट नेम रखना है तो वो आप रख सकते हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। स्टेप नंबर 4, यहाँ पे अगर आप सेल्स इनवॉइस जनरेट करना चाहते हैं तो सनराइज डेप्टर्स सिलेक्ट करिए। अगर आप परचेस इनवॉइस जनरेट करना चाहते हैं तो सनराइज क्रेडिटर्स सिलेक्ट करिए। स्टेप नंबर 5, रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर यानी कि बिजनेस टू बिजनेस और जीएसटी नंबर रिक्वायर्ड। कंज्यूमर, जिस पार्टी से आप सामान बेच रहे हैं और ग्राहक के पास जीएसटी नंबर नहीं है तो उसे कंज्यूमर कहेंगे। अनरजिस्टर्ड, जिससे आप खरीद रहे हैं और उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो अनरजिस्टर्ड कहेंगे। कॉम्पोजिशन, जो पार्टी लमसम में आती है और उसके पास जीएसटी नंबर है तो उसे हम कॉम्पोजिशन कहेंगे। तो यहां से रजिस्ट्रेशन टाइप सिलेक्ट कर लीजिए। स्टेप नंबर 6, बैलेंस मेथड सिलेक्ट कर लीजिए यहां से। स्टेप नंबर 7, अगर आपको ओपनिंग बैलेंस डालनी है तो आप यहां पे डाल सकते हैं पार्टी की। स्टेप नंबर 8, यहां पे सिटी में ऐड वाला जो बटन है उस पर क्लिक करिए, फिर यहां पे सिटी डाल दीजिए, ओके दे दीजिए और सिलेक्ट करिए सिटी को और एंटर दे दीजिए। स्टेप नंबर 7, यहाँ पे पिन कोड डाल दीजिए। स्टेप नंबर 8, यहाँ से स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए और अगर पार्टी आउटसाइड इंडिया की है तो यहाँ से आप आउटसाइड इंडिया भी सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टेप नंबर 9, यहाँ पे पान नंबर डाल दीजिए। स्टेप नंबर 10, यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल दीजिए और आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं जीएसटी नंबर को। स्टेप नंबर 11, यहाँ पे क्रेडिट लिमिट डाल दीजिए, यहाँ पे क्रेडिट डेज डाल दीजिए। स्टेप नंबर 12, F4 एड्रेस डिटेल पर क्लिक करिए या फिर F4 प्रेस करिए, जिससे एड्रेस डिटेल ओपन होगी। स्टेप नंबर 13, कॉन्टेक्ट पर्सन में प्रोप्राइटर नेम डाल दीजिए, ये कंपलसरी नहीं है। स्टेप नंबर 14, यहाँ पे पार्टी का एड्रेस डाल दीजिए। स्टेप नंबर 15, यहाँ पे डिटेल डाल के सेव कर दीजिए। स्टेप नंबर 18, यहाँ पे बैंक डिटेल वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करिए या फिर Ctrl+B दीजिए। यहाँ पे बैंक डिटेल ऐड कर दीजिए। ये बैंक डिटेल आरटीजीएस और आईसीआईसीआई बैंक के डायरेक्ट पेमेंट के लिए यूज होगी और यहाँ से ओके दे दीजिए। स्टेप नंबर 18, यहाँ से ओके दे दीजिए, जिससे अकाउंट सेव हो जाएगा। ऐसे आप मिरेकल सॉफ्टवेयर में अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। For more latest update of Miracle software, please subscribe our YouTube channel Accounting Software Miracle support by दीपक जोशी। अब आगे प्रोडक्ट कैसे ऐड करना है उसका वीडियो देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।